नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वर्ग और वर्गमूल भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि वर्ग संख्या क्या होते हैं। इसके बाद हम यह सीखेंगे कि वर्ग संख्या या फिर कहें तो पूर्ण वर्ग संख्या के गुण क्या-क्या होते हैं। तो आइए आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मोहन से मिलवाना चाहूँगा। मोहन भी आपकी तरह कक्षा 8 का विद्यार्थी है। वह यह अपने कक्षा का मॉनिटर भी है। आज इसकी कक्षा में एक छोटा सा कार्यक्रम होना है और इसके कक्षा में इसके स्कूल के प्रधानाचार्य व अन्य अध्यापक भी आने वाले हैं। उनके लिए इसे कुल 9 कुर्सियां अपनी कक्षा में सजाने हैं, मगर इसे यह वर्ग के आकार में सजाने हैं। तो आइए देखते हैं मोहन ने इन्हें किस प्रकार सजाया है। सबसे पहले मोहन ने पहली 3 कुर्सियों को एक के पीछे एक सजाया। वह उसके बगल में अगली 3 कुर्सियों को व उसके बगल में अगली 3 कुर्सियों को। तो हो गए ना कुर्सियों की सजावट वर्ग के आकार में। यह देखिए, यहाँ पे 9 कुर्सियां एक वर्ग के आकार में सज गई। जिस प्रकार हमने बहुभुज वाले पाठ में वर्ग के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार संख्याओं में भी वर्ग होते हैं। किसी संख्या को जब हम उसी संख्या से गुना करते हैं तो गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उस संख्या को हम वर्ग कहते हैं। जैसे 3 गुना 3 9 हुआ, तो 9 3 का वर्ग संख्या होता है। 3 का वर्ग हम कुछ इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं। अगर किसी प्राकृत संख्या को दूसरे प्राकृत संख्या के खुद से ही गुना कर हम कुछ इस प्रकार दर्शा सकते हैं, तो उस प्राकृत संख्या को हम दूसरे प्राकृत संख्या का वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। आइए अब हम कुछ वर्ग संख्या एवं पूर्ण वर्ग संख्याओं की सूची देखें। यहाँ पर हमने सारी प्राकृत संख्याएं लिख रखी हैं व इनके सामने हमने इनके वर्ग संख्याएं लिख रखी हैं। इस सूची में आप यह देख सकते हैं कि संख्या 1, 9 व 11 के वर्ग संख्या के इकाई स्थान पर 1 है। आइए अब हम पूर्ण वर्ग संख्याओं के कुछ ऐसे ही गुणों के बारे में जानें। वह प्राकृत संख्या जिसको खुद से गुना कर हमने उस संख्या के वर्ग संख्या को प्राप्त किया है, उस वर्ग संख्या के अगर इकाई स्थान पर 4 है तो उस संख्या के इकाई स्थान पे या तो 2 होगा या फिर 8। ठीक उसी प्रकार वह प्राकृत संख्या जिसको खुद से गुना कर हमने ऐसा पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त किया हो जिसके इकाई स्थान पर 9 है, तो वैसे संख्या के इकाई स्थान पर या तो 3 होगा या फिर 7। इसी प्रकार वह पूर्ण वर्ग संख्या जिसके इकाई स्थान पर 6 हो, तो वह संख्या जिसे खुद से गुना कर वह पूर्ण वर्ग संख्या हमने प्राप्त किया है, उसके इकाई स्थान पे या तो 4 होगा या फिर 6। ठीक इसी प्रकार अंतिम में वह पूर्ण वर्ग संख्या जिसके अंतिम में 0 हो, तो संख्या जिसके खुद से गुना करने पर हमने पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त किया है, उस संख्या के इकाई स्थान पर 0 होगा। लेकिन हाँ, इसमें हमें यह भी याद रखना है कि 0 की संख्या सम होनी चाहिए। अगर वह विषम होगी तो वह पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी नहीं कहलाएगी। जैसे अगर यहाँ पे हमारा पूर्ण वर्ग संख्या 25,000 है, तो आप यहाँ यह देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 की संख्या विषम है, तो हम यह कह सकते हैं कि यह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। ठीक इसी प्रकार किसी भी संख्या के अगर अंतिम में यानी कि इकाई स्थान पर 2, 3, 7 या 8 है, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहला सकती। जिस प्रकार संख्याओं में क्रमागत संख्याएं होती हैं, उसी प्रकार पूर्ण वर्ग संख्याओं में भी हम कह सकते हैं कि क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। अगर मैं कोई भी 2 पूर्ण वर्ग संख्याएं लूं, जैसे मैंने यहाँ पर 1 व 4 लिया है, तो इन दोनों के बीच में आने वाली संख्याएं जैसे कि
2 व 3 हो, तो यह दोनों कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती। इसी प्रकार अगर हम अगली क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याएं लें, जैसे 25 व 36, तो इन दोनों के बीच में आने वाली संख्याएं 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, यह सारी प्राकृत संख्याएं भी कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं, क्या 128 पूर्ण वर्ग संख्या है? तो चलिए सबसे पहले हम यह पता करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम सूची देखेंगे। सूची देख हम यह बता सकते हैं कि 128, 121 व 144 के बीच में आता है और यह दोनों पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो 128 कभी भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अब हम पूर्ण वर्ग संख्याओं के एक रोचक प्रतिरूप के बारे में जानें। हमने कक्षा 6 में त्रिकोणीय संख्याओं के बारे में पढ़ा है, जिनके बिंदु प्रतिरूप त्रिभुजों के रूप में व्यवस्थित किए जा सकते हैं के बारे में पढ़ा था, जैसे 1, 3, 6, 10। यदि हम दो क्रमागत त्रिभुज संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है, जैसे 1 जोड़ 3 हो गया कितना? जी हाँ, 4, और 4 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं 3 व 6 को जोड़ूं, जो कि एक क्रमागत त्रिभुज संख्याएं हैं, तो इनको भी जोड़ने पर मुझे एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, जैसे 3 जोड़ 6 हो जाएगा हमारा कितना? जी हाँ, 9, और 9 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आशा करता हूँ आपको यह सारी चीजें बहुत आसान लगी हों और आप इसे याद रखें। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले वर्ग संख्याओं के बारे में जाना और इसके बाद हमने वर्ग संख्या या बोले तो पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणों के बारे में सीखा कि किस प्रकार संख्याओं के इकाई स्थान को देख हम यह बता सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी और कौन सी नहीं। अब हम अपनी अगली वीडियो में सबसे पहले संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे और उनको किन किन तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं यह भी जानेंगे। उसके बाद हम पाइथागोरस त्रिक के बारे में जानेंगे कि उसे हम कैसे उपयोग में लाते हैं। तो अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।